आगरा शहर में एक व्यापारी का लड़का था। एक दिन उस लड़के ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उस लड़के ने अपने बॉडीगार्ड से बोला कि इस लड़की का पता लगाओ कि ये कहाँ रहती है। अगले ही दिन वो लड़का अपने माता पिता के साथ उस लड़की के घर पहुंच गया, उस लड़की का हाथ मांगने के लिए। लड़की और लड़के के घर वालों ने उन दोनों को बातचीत करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। लड़की उस लड़के से कहती है, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। लड़का बोला, बोलकर तो देखो, ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जो मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। बस एक बार तुम बोलकर तो देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी लड़की कहती है, मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। बचपन से ही मेरे ऊपर मेरे परिवार वालों की रोक टोक रहती थी, जिस कारण मुझे हमेशा ही अपना मन मारकर रहना पड़ता था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं शादी के बाद भी ऐसे ही मन मार के रहूं। मैं एक आजाद पंछी की तरह जीना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बड़े ही प्रयत्न किए हैं, जिससे कि मैं अपने मन चाहे वर से शादी कर सकूं। अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सकते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, क्या है तुम्हारी शर्त? लड़की बोली, मैं शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अलग दूसरे घर में रहना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारे माँ बाप की रोक टोक ना हो। एक ही जिंदगी है, आधी गुजर गई, आधी बाकी है, और इस आधी जिंदगी को मैं खुलकर जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या तुम अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ पाओगे? वो लड़का उस लड़की की खूबसूरती में इतना खोया हुआ था कि उसने बिना सोचे उस लड़की को हाँ बोल दिया। उस लड़के की हाँ सुनते ही वो लड़की खुश हो गई। उस लड़की को खुश देखकर उस लड़के को लगा कि ये शादी के लिए राजी हो गई, और थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ गए। जब लड़के के माँ बाप ने उस लड़की से पूछा, बेटी क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तभी वो लड़की बोली, नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लड़का 5 मिनट की मुलाकात में मेरी खूबसूरती के लिए अपना 25 साल पुराना रिश्ता यानी अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, वो मेरा साथ क्या निभाएगा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि औरत की खूबसूरती और आदमी की दौलत वक्त के साथ कभी भी मुंह मोड़ सकते हैं। और वैसे भी जो इंसान मेरी खूबसूरती को देखकर आपका साथ छोड़ सकता है, किसी दिन किसी और की खूबसूरती को देखकर ये मेरा भी साथ छोड़ देगा। और मुझे जीवन भर मेरा साथ निभाने वाला जीवन साथी चाहिए, कोई ATM मशीन नहीं। और ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। लड़कियां तो यूं ही बदनाम है घर तोड़ने के लिए, पर यकीन मानो कोई बेटा जब तक ना चाहे उसे उसके माँ बाप से कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे किसी बेटी को कोई भी उसके माँ बाप से अलग नहीं कर पाता। और वैसे भी कोई लड़की किसी का घर क्या तोड़ेगी, उसका तो खुद अपना कोई घर नहीं होता। मायके वाले कहते हैं ये तो पराई है, पराई घर जाना है। ससुराल वाले कहते हैं दूसरे घर से आई है, हमें क्यों अपना समझेगी। एक लड़की के लिए मायका वो जगह होती है जहाँ हर समय उसे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और ससुराल वो जगह है जहाँ वो हर दिन एक नया इम्तिहान देती है। कितने दुख की बात है कि हर परिवार की नींव रखने वाली औरत अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाती दुनिया की नजरों में, और जो औरतें दुनिया की नजरों में अपना अस्तित्व बना लेती हैं, उनमें से 50% परिवार नहीं एक घर बनकर रह जाते हैं। और लोग कहते हैं कि तुमने जिंदगी में किया क्या है।
लेकिन वो औरत ही जानती है कि मैंने अपने घर को खुशहाल परिवार बनाया है। ये बदनसीबी है औरतों की कि हर बार घर तोड़ने का इल्जाम भी औरत पर ही आया है। इस कहानी से हमें एक सीख और मिलती है कि अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो देखो कि उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। अगर उसका व्यवहार हर इंसान के साथ बदल जाता है तो याद रखना उसका व्यवहार आपके प्रति भी कभी भी बदल सकता है। और यही किया इस कहानी का किरदार निभाने वाली लड़की ने। ये कहानी मेरी एक सोच है जिसे मैंने आपको सुनाया। अगर आप मेरी इस बात से सहमति करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें